आंध्र प्रदेश कुछ ऐसा करने वाला है जिससे इंडिया आने वाले दिनों में F-35, F-22 जैसे 5th या 6th जेन फाइटर जेट प्रोड्यूस करेगा। न सिर्फ फाइटर जेट बल्कि एयरबस A380 जैसे दुनिया के कुछ सबसे बड़े जंबो जेट प्रोड्यूस करेगा। इंडिया कम्प्लीटली आत्मनिर्भर बनने वाला है एरोस्पेस, डिफेंस एंड एविएशन इंडस्ट्री में। ये न सिर्फ इंडिया का पहला बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा और यूनिक प्रोजेक्ट होगा। हम बात कर रहे हैं 160 एकड़ में बनने वाली आंध्र प्रदेश की इंटीग्रेटेड एविएशन, एरोस्पेस एंड डिफेंस एजुकेशन सिटी की। ये सिर्फ एक कॉलेज या कैंपस नहीं है, ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जो इंडिया को एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री में ग्लोबल सुपर पावर बनाएगा। जब ये फुली तरह से ऑपरेशनल होगा तो ये पूरी दुनिया के टैलेंट और इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ खींचने वाला है। ये एक ऐसी सिटी होगी जो इंडिया के फ्यूचर को बदलने वाली है, जैसे IIT ने बेंगलोर को बदला। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ये प्रोजेक्ट एक्चुअली में है क्या, ये दुनिया के बाकी हब से अलग क्यों है, आंध्र प्रदेश को ही क्यों चुना गया और कैसे ये एजुकेशन सिटी इंडिया के हर उस सपने को सच करेगा जहां हमारे सिर्फ अभी सपने ही थे। सबसे पहले समझते हैं कि ये AID एजुकेशन सिटी है क्या। आंध्र प्रदेश सरकार ने GMR ग्रुप और मैनसेस ट्रस्ट के साथ मिलकर एक MOU साइन किया है। यह सिटी भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल पास बनाई जा रही है। दुनिया में बहुत सी एविएशन यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन वो स्टैंड अलोन होती हैं। AID एजुकेशन सिटी इंटीग्रेटेड है। इसका मतलब यहाँ एक ही जगह पर ग्लोबल यूनिवर्सिटीज के ब्रांच कैंपसेस होंगे। एरोस्पेस डिजाइन और AI इनेबल्ड एविएशन सिस्टम्स पर काम होगा। MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल फैसिलिटीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगे। DGCA और EASA जैसे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सर्टिफिकेशन मिलेगा। ये मॉडल बिल्कुल दुबई इंटरनेशनल एकेडमिक सिटी और फ्रांस के एरोस्पेस वैली जैसा है, जहाँ कोई भी स्टूडेंट क्लास से निकलते ही सीधा एयरपोर्ट या हैंगर में ऑन द जॉब ट्रेनिंग ले सकता है। इंडिया आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। हमारे एयरलाइंस ने 1500 से ज्यादा नए प्लेन्स ऑर्डर किए हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी मुश्किल है, वो है स्किल्ड मैन पावर। आंध्र प्रदेश के IT मिनिस्टर नारा लोकेश ने कहा है कि रियल बोटलनेक स्किल्ड मैन पावर है। इंडिया में हर साल सिर्फ 8000 एरोस्पेस इंजीनियर्स निकलते हैं, जो टोटल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स का 0.5% भी नहीं है। हमें 15% ज्यादा पायलट्स, टेक्नीशियंस और सेफ्टी एक्सपर्ट्स की जरूरत है। जब तक हमारे पास वो लोग नहीं होंगे जो इन प्लेन्स को मेंटेन कर सकते हैं या डिजाइन कर सकते हैं, हम हमेशा फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंडेंट रहेंगे। आज USA जिस तरह से अनप्रेडिक्टेबल बन चुका है और उसके कहने पर यूरोप के देश भी अपनी पॉलिसीज चेंज कर सकते हैं, तो हमारे लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम इन देशों से अपनी निर्भरता पूरी तरह से खत्म करें। अब सवाल आता है आंध्र प्रदेश से क्यों? इसके 3 बड़े रीजंस हैं। पहला है स्ट्रेटेजिक लोकेशन। भोगापुरम में एक ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। उसके बगल में एजुकेशन सिटी होने का मतलब है रियल टाइम टेस्टिंग ग्राउंड। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोसिस्टम। आंध्र प्रदेश के पास वाइजैक जैसा पोर्ट है और एक मजबूत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। एरोस्पेस के लिए लॉजिस्टिक्स बहुत जरूरी होती है, जो यहाँ परफेक्ट है। और लास्ट में AP का विजन। AP सरकार का विजन है कि पूरी दुनिया की एविएशन वर्कफोर्स का 25% हिस्सा आंध्र का टैलेंट हो। वो चाहते हैं कि आंध्र न सिर्फ इंडिया का बल्कि ग्लोबल टैलेंट सप्लायर बने। यहाँ मैनसेस ट्रस्ट ने 136 से 160 एकड़ जमीन दी है, जो दिखाता है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि एक नेशनल मिशन है। एक और चीज, यहाँ थोड़ा मेंटेलिटी का भी फर्क आ जाता है। जो काम आंध्र प्रदेश की सरकार कर रही है, वो काम इंडिया में कोई भी कोस्टल राज्य कर सकता था या कर सकता है। अब ये माइंडसेट और विल पावर पर निर्भर करता है। यहाँ आंध्र प्रदेश सरकार के पास विजन था और विल पावर, तो वो इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी फील्ड में तरक्की करनी है तो आपको उसके लिए एक इकोसिस्टम बनाना पड़ता है। जैसे सिलिकॉन वैली इसलिए नहीं है कि वहाँ एक सिटी बनाई और बोला कि सभी टेक कंपनियां यहाँ आओ और अपने ऑफिस ओपन करो। ये सब नहीं हो पाता अगर यहाँ इकोसिस्टम नहीं होता। अमेरिका में और भी सिटीज हैं, उसी तरह इंडिया में भी और भी सिटीज हैं। फिर भी इंडिया में बेंगलोर को ही क्यों चुना गया इन टेक कंपनियों के द्वारा? क्योंकि यहाँ इकोसिस्टम था। अब इकोसिस्टम कैसे काम करता है, ये क्या होता है, उसको और आसान भाषा में समझते हैं ताकि आपको इस सिटी की इम्पोर्टेंस पता चल पाए। मान लीजिए हमें इंडिया में एक फाइटर जेट बनाना है। उसके लिए पहले डिजाइन चाहिए, ये होगा रिसर्च का फील्ड। फिर उसको बनाने वाले लोग चाहिए, ये होगा एजुकेशन
एजुकेशन और स्किल्ड वर्क फोर्स का फील्ड, फिर उसको टेस्ट और मेंटेन करने की जगह चाहिए। ये होगा लार्ज इंडस्ट्रियल फील्ड। जब ये तीनों एक ही सिटी में होंगे तो इनोवेशन की स्पीड 10 गुना बढ़ जाएगी। जब सब कुछ आपको एक ही जगह मिलेगा तो आपको और जगह जाने की जरूरत क्यों है। स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर्स यहाँ नई ड्रोन्स और यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स टेक्नोलॉजीज पर काम करेंगे। यही वो जगह है जहाँ से इंडिया का अपना एयरबस या बोइंग निकल सकता है। अब बात करते हैं फ्यूचर की। आने वाले 10-15 सालों में इस प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा उसको समझते हैं। एविएशन सेक्टर हर एक रुपए के इन्वेस्टमेंट पर ऑलमोस्ट 3 गुना रिटर्न देता है और ये अभी के ट्रेंड के मुताबिक है। इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी है मेरी तरफ से। जब हमारे पास टैलेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी हम F-35 जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी को इंडिजिनाइज कर पाएंगे। आने वाले टाइम में इंडिया एयरक्राफ्ट सर्विसिंग का ग्लोबल हब बन जाएगा। आज हम अपने प्लेन्स मेंटेन करवाने अब्रॉड भेजते हैं या फिर बाहर के टैलेंट को इंडिया में हायर करते हैं। कल दुनिया हमारे पास आएगी। आंध्र प्रदेश की ये AAD एजुकेशन सिटी सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, भारत के आसमान को फतेह करने की सीढ़ी है। यहाँ 12 महीने में कोर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा और 2026 से ग्लोबल यूनिवर्सिटीज यहाँ आना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, ये वक्त है भारत के एरोस्पेस सेक्टर पर गर्व करने का। अगर ये प्रोजेक्ट सफल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मेड इन इंडिया लिखा हुआ प्लेन पूरी दुनिया के आसमान पर राज करेगा और बोइंग और एयरबस जैसी कंपनियां यहाँ पे अपने रिसर्च सेंटर ओपन करेंगी ताकि वो इंडियन टैलेंट को यूटिलाइज कर सके।